अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अदील तुम्हारे फिर आज प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट में। तुम्हारा वालेकुम अस्सलाम आधे घंटे में पहुंचा मुझे। अच्छा बच्चों, हम लोग कश्मीर इशू को डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था 565 के करीब स्टेट्स थी कश्मीर की कह रहा हूँ, सॉरी, पाकिस्तान बनने से पहले, ठीक है। तब कश्मीर के अंदर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती थी, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि कश्मीर का जो इशू है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि जी मुल्क बन जाएंगे, ठीक है, सेपरेशन हो जाएगी, फिर जो स्टेट्स हैं वो जौन सी स्टेट का दिल करेगा वो जिसके साथ मर्जी इल्हाक कर ले, ठीक है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ ज्यादती जहाँ पर हुई, कश्मीर का आबादी मुस्लिम थी, राजा हिंदू था, ठीक है, लेकिन वहाँ भी इंडिया ने ऑक्यूपाई उसको किया। हैदराबाद भी मुसलमान हुक्मरान था निज़ाम, ठीक है, आबादी हिंदू थी, ठीक है। और जब ये आपको मैंने बताया था कि जूनागढ़ भी थी, जूनागढ़ की जो आबादी हिंदू थी और राजा मुसलमान था, ठीक है। इन्होंने भी अपने आप को पाकिस्तान के साथ जम करने का कहा, लेकिन इन पे भी जूनागढ़ भी जो है उस पे इंडिया ने जो है वो कब्जा कर लिया। और आप मतलब काफ़ी अरसे तक जो है वो हम लोगों का जो नक्शा है ना उसमें जूनागढ़ मुनावा जो है उसको भी कश्मीर की तरह हिस्सा हम शो करते रहे हैं। बहुत पहले की बात है, अब की बात नहीं है, इट वाज डेकेड्स अगो। अच्छा जी, जो हैदराबाद था उसका, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उसका जो हुक्मरान था उसने जब ये वाली सारी बात शुरू हुई तो उसने कहा कि ना मैंने इंडिया के साथ जाना है ना मैंने पाकिस्तान के साथ रहना है, ठीक है, आई वुड लव टू स्टे अलोन, ठीक है। तो वो बंदा जो है निज़ाम जो है उसने तकरीबन कहते हैं कि 13 महीने तक ये हैदराबाद की जो रियासत है ना ये आज़ाद रही थी, ठीक है। इवन के इसका पाकिस्तान में एम्बेसडर भी बना था, क्योंकि वो बाद लोग कहते हैं कि जब ये बना था पाकिस्तान और इंडिया बना था तब उस वक्त तीन एक तरीके से स्टेट्स वजूद में आई थी, एक पाकिस्तान, एक इंडिया, ठीक है, और तीसरी जो थी ये हैदराबाद की। मुसलमान जो थे आबादी हिंदू थी, लेकिन इसका जो हाकिम जो था वो मुसलमान था, ठीक है। तो इस पे भी जो है वो इंडिया ने कब्जा कर लिया, काफ़ी हिस्सा जो है वो हैदराबाद का आपको पता है इंडिया के पास है, ठीक है। और तकरीबन 13 माह तक इन्होंने कहा कि जी हम लोग इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, हम किसी के साथ भी दम नहीं होंगे, ठीक है। फिर आगे अब इसको अगर थोड़ा सा हम आगे डिटेल में जाके देखें, मैंने आपको बताया था कि ये तो इशू ही बहुत बाद में शुरू हुआ है, क्योंकि अगर करारदाद लाहौर, ठीक है, या फिर उससे पहले किसी भी जगह पर जो है ना वहाँ पर कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। कश्मीर इशू ही 1947 के बाद बना, जब ये वाली सारी बात लोग ये कहते हैं ना कि जी 1940 में कोई जिक्र नहीं हुआ, पाकिस्तान का सिर्फ जिक्र था, कश्मीर तो आपने कभी कहा ही, मतलब हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि वो जो बंदा सीधे रास्ते पर जा रहा हो ना उसको भटका देते हैं। मतलब मैं अक्सर जगह सुन रहा होता हूँ, वो कहते हैं कि जी 1940 में या इस तरह तब तो कायदे ने अल्लामा इकबाल ने तो कभी कश्मीर का कोई जिक्र ही नहीं किया था। असल तो जब ये पार्टीशन हो गई है तो इशू तो उसके बाद ही आना था, फिर उसके बाद मतलब कायदे आजम ने कहा, और कायदे आजम मतलब कोई पाकिस्तान का हिस्सा भी कहते थे, और कायदे आजम ये भी कहते थे कि कश्मीर की मर्जी है, कश्मीर जिस मर्जी स्टेट के साथ चला जाए। मतलब कायदे आजम बेशक ये ज़रूर मानते थे कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये आपको मैंने बताया था कि ये पहले दिन से जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू है, और मतलब कायदे आजम जो थे वो इस मामले में एहतराम करते थे। इंडिया वालों का कोई और इस बारे में पर्सपेक्टिव था, कायदे आजम का कोई और पर्सपेक्टिव था। कायदे आजम कहते थे कि इंडिया जो है, यार तुम लोग ना इधर कमरे से बाहर चले जाओ भाई, ये करो। अच्छा,
कायदे आज़म साहब जो थे वो बरमला, उन्होंने कहा कि जी कश्मीर जो है ये उसकी विल है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है तो मिल जाए। वो जिधर मतलब कि ये स्टेट्स की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ मर्जी जाना शुरू कर दे। अच्छा जी। अब सर आपको नहीं लगता उस टाइम पे एफिलिएशन शो करनी चाहिए थी उनके साथ? जैसे खान ऑफ कलात था, उसको तो कायदे आज़म ने बाद में लेटर्स वगैरह भी लिखे, तो वो 27 मार्च 1948 को शामिल हो गया पाकिस्तान में। ये भी एफिलिएशन इन्होंने भी शो की थी, और पाकिस्तान ने बड़ा मतलब जिस तरह इंडिया कहता है कि जी कश्मीर इंडिया का टूट अंग है, वो एक खास उसके लिए वो टर्म यूज करते हैं हिंदी में, ठीक है। कायदे आजम ने भी बड़ी जगह पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन चूंकि उस एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसपे आप लोगों ने, क्योंकि जब कश्मीर का इशू शुरू हुआ ना, मैंने आपको बताया कि इतनी ज्यादा स्टेट्स थी, मतलब 562 या 565 के करीब स्टेट्स थी। तो उस वक्त जो है वो पहला जो स्टांस था वो यही था कि जौन सी स्टेट जिसके साथ जाना चाहती है ना, वो उसके साथ चली जाए। तो ये एक न्यूट्रल स्टेटमेंट थी जो कि हम लोग देते थे, कायदे आज़म भी देता कि ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि इनका इल्हाक जो है, जो भी हुक्मरान होगा उसने इस चीज़ को देखना ही है कि मेरी अवाम किस जगह पे रहना चाहती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी दो थ्योरीज हैं कि एक जगह का ऑनर है और एक लोग रहने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो मकान के अंदर किराएदार जो होंगे, जो या जो मकान के अंदर रह रहे होंगे, वो ये डिसाइड करेंगे कि मकान बेचना है कि नहीं कर बेचना, या मालिक मकान डिसाइड करेगा। ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको मतलब हम लोग हर दफा ही जो है ना, फलस्तीन के इशू में भी, कश्मीर के इशू में भी हम लोग कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पुराना सिस्टम चला आ रहा एक्सक्यूज था। मी सर। जी जी। सर नहीं, यहाँ पे मालिक मकान वाला सर केस नहीं है सर। वो जो मकान के अंदर के रहायशी थे सर, वो खुद ही वहाँ के मालिक थे, और वो खुद ही चाहते थे कि वो जो है सर, देखिए जो रिलीजन वाला डिस्प्यूट था, ये तो बहुत शुरू से ही स्टार्ट रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला और ये सिख जो जो ईसाई अच्छा। वाला है सर। तो सर ये डिस्प्यूट तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि वहां पे उन्होंने ओनरशिप तो उन्होंने ले ली थी, कभी उन्होंने ये कहा ही नहीं था कि हम अलग से डेमोक्रेटिक स्टेट बनेंगे। सर ऐसा तो नहीं हुआ था सर। इसकी जो इनिशियल इनिशिएशन ऐसे हुई थी सर। एक इलाका था सर पूंछ जागीर, वहां पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी सर। अब हम्म। वो मेजोरिटी जो सर, वो ये चाहते थे कि वो अलग हो जाए इनसे सर। हम्म। अब उन्होंने क्या किया कि जो महाराजा हरी सिंह था सर, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे स्लोगन शुरू कर दिए, उसके खिलाफ तहरीकें शुरू कर दी। और ये हम्म। पूंछ जागीर जो था सर, ये रावलपिंडी और हजारा के साथ बिल्कुल लगता था सर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब जब इसकी तहरीक में सर एक सरदार इब्राहिम खान थे, उन्होंने अपनी लश्कर तैयबा बनाई थी सर। ठीक है। सॉरी, लश्कर तैयबा नहीं, इन्होंने अपनी एक सर टीम बनाई थी इब्राहिम खान ने। तो वो वहां से पूंछ जागीर से निकल के आके वो लाहौर आए थे। तब हम्म। लियाकत अली खान यहाँ के जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, मुझे कुछ लोगों की जरूरत है, मैं अपने आप को मुस्लिम मेजोरिटी को अलहदा करना चाहता हूँ। हम्म। तो फिर सर लियाकत अली खान ने कहा था ठीक है, मैं तुम्हें जो है तुम्हारा साथ इस काम में दे देता हूँ, ढके छुपे लफ्जों में कहा था। उसके साथ साथ उसने अलहदा से इन्वेड कर लिया था सर कश्मीर में जाके। कश्मीर ने कभी नहीं कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना चाहते हैं। हाँ, हम्म। एक सर इलाका था जिसके लोगों ने किया था ये सब। अब लियाकत अली खान को जब एड किया था सर, वो दो लोगों ने किया था सर। हम्म। एक आदमी था मेजर खुर्शीद अनवर, जो कि नॉर्थ की तरफ से लियाकत अली खान को असिस्ट करा था। और सर एक एक्स इंडियन नेशनल आर्मी का था सर, मनोल सिंह था शायद सर। वो ऐसे इसके साथ मिला था कि सर जब जर्मनी के साथ इनकी काफी वॉर्स हुई है ना, तो कोई चंदन बॉसू थे सर, उन्होंने आके इनको पहले आर्मी को पहले रूल और तो मुझे डायरेक्ट करना शुरू पहले कर तो दिया। मुझे इफरा आप ये बताओ कि मैंने आपसे कहा कि स्टेट जो बंदा ऑन करता है, ठीक है, आपको पता है कि ये जी जो सर। स्टेट ऑफ कश्मीर है, ये गुलाब सिंह जो है उसने ब्रिटेन से जी कितने सर। रुपए में ऑन की थी, कितने रुपए में उनसे खरीदी थी? सर उसने 7 करोड़ और 50 लाख रुपए में की थी। हाँ जी बच्चों, बाकी बच्चों बताओ। 75 लाख। जी सर। 75 लाख में सर। जी। अब इसमें ये चीज है कि ये ओनरशिप आगे से आगे जाती रहती है, ठीक है। आप लोग जो है ना, बात ठीक है, जिस तरीके से आप लोग भी रिसर्च करते हो अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन जब भी अगर एज एन इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट की तरह आपने किसी इशू को देखना है ना, ठीक है, तो पहले नंबर पे तो आपके जज्बात और ये सब चीज़ें,
क्योंकि जब कल को अदालत में भी जाके खड़े हो गए ना, तो मुकदमे जो हैं वो जज्बात से और इन चीज़ों से नहीं जीते जाते, मुकदमे जीते जाते हैं फैक्ट्स के साथ और फिगर्स के सर साथ और मैंने सच्चाई तो के साथ। थ्योरेटिकल बात की है, इसमें कोई बिल्कुल सही बात जज्बात वाली किया, बात तो नहीं थी सर। बिल्कुल सही बात किया आपको, मैंने बिल्कुल वो नहीं किया बच्चे, मतलब रिसर्च आपने अच्छी की है, जी लेकिन सर। आपने मुझे कहा कि नहीं सर ऑनरशिप तो नहीं थी, एक चीज ये, और दूसरे। सर इससे पहले है ना, अगर आपकी, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जी 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 सर अगर हम कश्मीर का 47 से पहले अगर सिनेरियो को देखते हैं तो सर कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है आज़ादी की, वो 47 से नहीं है, काफी बल्कि वो पहले किया कहीं है, पहले काफी से पहले स्टार्ट किया है, बिल्कुल। पहले से स्टार्ट हो चुकी है, सर बिल्कुल। अगर वो सर अगर वो 1940 में बुक है नहीं एक नहीं एक सर, हुआ हुआ था, देखें मैं जिसमें तब की अजान बात के कर रही हूँ दौरान सर। 23 मुझे के करीब जो है बच्चों ना वो सुन लो, कश्मीरी मुझे एक दफा सर मैं ओरिएंटेशन, अपना पॉइंट जरूर क्लियर करूंगी। बेटा जरूर करना, सब मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक दफा जी ओरिएंटेशन आप लोगों को दे लेने दो, ठीक है। उसके बाद आप लोग सब जो है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को काम ही यही दिया था कि हर बच्चा जो है ना वो अपना मुझे पर्सपेक्टिव देगा, ठीक है। तो इफ्रा भी यू आर वेलकम, ठीक है, लेकिन एक दफा मेरे से ओरिएंटेशन ले लो तसल्ली के साथ, मैं ठीक है कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है उसके बाद फिर आप लोग जो है, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं, आप लोग निगेट भी कर सकते हो, ठीक है, और आप लोग एग्री भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है श्योर सर। हाँ अच्छा जी, अब इसमें मैं आपको बताया कि जी जब ये इशू शुरू होता है, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए, या अगर इसको आप एज अ रिसर्च की तरह आप इस चीज़ को देखो, तो ये दो इश्यूज बनेंगे, ठीक है। अब बेसिक जो था वो जो महाराजा था वहाँ का, ठीक है, हरी सिंह जो था, उसका काम था, उसको चाहिए था कि वो अपनी आवाम की जो है ना, जो अपने रिहायशी हैं, अपने अपनी स्टेट के रहने वाले, उनकी मर्जी से इल्हाक का ऐलान करता, वो करता, ठीक है जी। उसकी भी पहली सोच यही थी कि जी मैंने किसी के साथ भी नहीं मिलना, मैंने अकेले ही रहना है, क्योंकि जो मर्जी भी हो जाए, जो महाराजा जहनियत होती है ना, वो पहली ब्रिटेन के रूल में से निकले, उनको इस चीज से पहले ही था कि जी हम लोग, मुगलों के साथ क्या हुआ, ठीक है, वो खर्चे लेते रहे और आहिस्ता 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 करके उनकी पावर्स कंट्रोल करती गई। हर महाराजा की पहले नंबर पर सोच यही होती है, एक तो तारीख की ये बात कि कोई भी महाराजा या कोई भी स्टेट ओनर अपनी खुशी से जो है ना वो किसी स्टेट के साथ नहीं मिलना चाहता। सबसे पहले वो यही कहते थे कि जी हम लोग अकेले रहेंगे, लेकिन बाद में जो है हर बात है माइट इज राइट, इसको ले लो, इसको ले लो प्लीज, माइट इज राइट, कोई ना कोई पावरफुल स्टेट जो है ना वो आके उनको ऑक्युपाई कर लेती थी, ठीक है। अब इसमें क्या जी, महाराजा साहब ने कहा पहले तो ये कि जी हम अकेले रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कुछ हालात देखे, तो उन्होंने पहले कहा जी मेरे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आप लोग करें, ठीक है जी, हमारे इस स्टेटस, उस एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी और बड़ी खुशी से एग्री कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है कि जब भी मिले, ये पानी जो है, ये जब भी बहा, ये पानी पाकिस्तान की तरफ ही बहेगा, क्योंकि इसकी जो अवाम है, ठीक है। अब आप ये देखो ना, अगर ये उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, महाराजा ने किस चक्कर में इल्हाक कर लिया इंडिया के साथ, उसने कहा जी मैंने तो इंडिया के साथ जाना है, ठीक है, और कोई भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इंडियन आर्मी वहां पे उतार दी, यहाँ से कायदे आजम ने जनरल ग्रेसी को कहा कि तुम जाओ कश्मीर में जाकर लड़ो हमारी तरफ से, जनरल ग्रेसी ने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं नहीं लड़ सकता। ये तो आपको पता होगा ना कि मतलब अगर तारीख के वर्क आप उल्टा के देखो, जब इंडिया ने वहां पर आके अपनी फौजें खड़ी कर दी, तो यहाँ से कायदे आजम ने कहा कि जाओ जाके कश्मीर को डिफेंड करो, ठीक है। तो उस वक्त जो हम लोगों का इंडियन पाकिस्तानी आर्मी का जो जर्नैल था, जनरल ग्रेसी, उसने इनको इनकार कर दिया था, उसने कहा था कि मैं तो नहीं वहां पे जाकर लड़ सकता है ना, तो हमारे पास उस तरीके से असला है ना, मतलब उसने 100 अपने उज़र बयान कर दिए, और फिर उसने कहा कि तो राइटफुल सेशन है, ये अपनी मर्जी से वहां का जो महाराजा उसने इल्हाक कर लिया, तो मतलब इस पॉइंट पे आप क्या, और आप देखो कि हम लोग ताकतवर थे, लेकिन ये देखो कि उसकी बात को वेटेज दी गई, तो इस पॉइंट को तो हम कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि बेशक जितनी मर्जी आबादी थी, सारी की सारी आबादी मुसलमान थी, लेकिन उसके बावजूद जो इल्हाक है वो महाराजा की मर्जी से होता है, ठीक है। और उसके बाद वहां पे इंडिया के कब्जा कर लेता है, माइट इज राइट वाली पॉलिसी, और दूसरा महाराजा सिस्टम जो है, ठीक है। हालांकि महाराजा साहब ने पहले कहा यही था कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी करता है, और ये भी एक बात है कि उस वक्त भी इंडिया ने उनके साथ कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं किया था, ठीक है। एक बात तो ये, अब जब ये वाला इशू शुरू होता है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने मुझे और दो चार चीजें बतानी है। एक तो आप लोगों ने मुझे शिमला एग्रीमेंट बताना है, ठीक है, कि ये कश्मीर इशू और शिमला एग्रीमेंट जो है, ठीक है, इनका आपस में, इसका हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ,
इसने हमारे साथ क्या किया, क्योंकि कश्मीर इशू के साथ शिमला एग्रीमेंट का भी आपको, जिन बच्चों को पता होगा उन्हें पता होगा कि ये मामला आज तक इतना खराब क्यों जाता गया। ठीक है, फिर मामला खैर चलो जी, जैसे भी जैसे तैसे करके ये एक चीज क्लियर होगी, मैंने आपको बता दिया कि जी इस तरह वहां पर इंडियन आर्मी आ गई, हम लोगों ने कबायली की मदद से और वैसे वहां पे कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद से सारा कुछ किया। ठीक है, तो मामला वो बिलाखिर जो है यूनाइटेड नेशन में ले गए। क्यों यूनाइटेड नेशन में ले गए, उनको लेके जाना पड़ा क्योंकि उनके पास रेजिस्टेंस थी, वो अवाम जो थी वो रेजिस्ट कर रही थी। ठीक है, ये मामला 1971 में क्यों नहीं हुआ, 1971 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अवाम हमारे साथ नहीं थी, अवाम रेजिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, अवाम के रेजिस्टेंस के बगैर कोई भी जंग जो है ना वो जीतना बड़ी मुश्किल है। लाइक जिस तरह का अफगानिस्तान है, आज तक नहीं जीता गया उनसे, क्योंकि अफगानी जो अवाम है ना जब रेजिस्ट कर जाएगी ना तो कभी भी आप उस मुल्क को नहीं आप जीत सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था जी, उनको जब पता लगा कि जी अवाम भी हमारे साथ नहीं आएगा, महाराजा महाराजा के सर पे क्या करना है, ठीक है, लैंड ओनर के सर पे क्या करना है, वो मामला ले गए। अब उन्होंने दूसरी गलती क्या की, जहाँ से कश्मीर का सबसे बड़ा जो है वो उसको एक हक है खुद इरादियत है। ठीक है, दो बड़ी पावर्स के दरमियान में कश्मीर जो है वो उन्होंने एक कशकोल जो है कशकोल के अंदर जिसका एक सिक्का। अब आप ये देखो ना कि उन्होंने 1948 में सबसे पहली जो रेजोल्यूशन जो थी ना 12 अगस्त को जो हुई थी, ठीक है, जो इस इशू का सबसे बड़ा हल था और जो आगे जाकर भी जो ही हल, याद रखना 12 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन की जो फर्स्ट रेजोल्यूशन जो कश्मीर को लेके आई थी ना, वो ही कल को जाके अगर कश्मीर का कोई हल होगा वही होगा, वो थी डीमिलिटराइजेशन। ठीक है, उन्होंने कहा जी फौरन जो है पाकिस्तान अपने हिस्से में से निकाले कश्मीर। ठीक है जी, इंडिया अपने कश्मीर कश्मीर के अंदर से इंडिया अपनी फोर्सेस निकाले, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस निकाले। आपको पता ना कश्मीर मतलब कश्मीर का जो है वो कश्मीर है, लद्दाख है, जम्मू है, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान है। उन्होंने कहा जी आप जो है इन हिस्सों में से निकाले, हम फैसला कर देते हैं। उसके बाद जी इन्होंने दूसरी हरकत क्या की, कायदे आजम फौत हो गए। ठीक है जी, जो जो इंटरनेशनली कश्मीर के साथ ज्यादती हुई जी, इन्होंने जो है ना मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप जो बनाया ना, ठीक है, उसका उसका नाम होना चाहिए था कश्मीर मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। ठीक है जी, उन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशन मिशन जो है इंडियन एंड पाकिस्तान मिलिट्री ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब उन्होंने उसका इन कश्मीर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को बीच में डाल दिया, वहां से ये इशू जो है वो दो स्टेट्स का बन गया। ठीक है, फिर चले जी आगे सिस्टम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर क्या होता जी, 1971 की वॉर होती है, उस वॉर में जो है वो हमारे से बांग्लादेश चला जाता, पर 1972 में हम लोग शिमला एग्रीमेंट पे आ जाते। मैं फटाफट सारी चीज़ें क्रॉस करके जो है ना वो शिमला एग्रीमेंट पे आ गया हूँ, ताकि फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलना और हम हमारा हो जाना है। अब इस बारे में जो है ना वो फिर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कि मैं आपको सब्जुगेशन के बारे में बताऊंगा कि ये लश्कर तैयबा का इसने इफरा ने जिक्र किया। ठीक है, कि ये आप लोगों ने भी लास्ट एक पुलवामा का अटैक भी सुना होगा कि ये 2019 में जो हुआ था। ठीक है, ये एक अदील अहमद नामी बच्चे ने किया था। ठीक है, जिसको 2016 में जो है ना वो रोका गया था सड़क पे, और सड़क पे रोक के उसको इंडियन सोल्जर्स ने कहा था कि तुम जमीन पे जो है ना अगर अपने घर जाना है तो जमीन पर अपनी नाक से लकीरें लगाओ। ठीक है, ये बच्चा तब उसके बाद फिर इसने एक और जगह पे ये एहतजाज में शामिल हुआ, दिल में नफरत पैदा हो गई, उसमें इसकी टांग पे गोली लगी। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे ये बढ़ता 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 2019 में जो है ना पुलवामा अटैक का मतलब ये बाइस बना, और लश्कर तैयबा जो है जो इनके खिलाफ बेसिकली लड़ रही है। पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था 2001 में, ठीक है, फिर 2008 में, मतलब वो अपने अपनी तरफ से वहां के लोग फुल रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और ये मुझे पता है इस चीज का कि जब तक किसी मुल्क की आवाम जो है ना वो रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है, उस मुल्क को कभी जीता नहीं जा सकता। ठीक है, अभी इसके बारे में चुनाव फार्मूला भी आया। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसका हल सीधा सीधा निकाल लें, चुनाव की जो इस तरफ है वो सारे पाकिस्तान रख ले, चुनाव की जो उस तरफ है वो इंडिया रख ले। मतलब बड़े बड़े इसके बारे में एग्रीमेंट आए। ठीक है, लेकिन जो असल ये इशू जो आगे मजीद ठंडा पड़ गया, जिसकी वजह से जो इंडिया जो है वो मानता नहीं है इस चीज को। वो आपको पता ना कि इंडिया कहता जी हु इज यूनाइटेड नेशन, हु इज यूएसए, हु इज एनी कंट्री, कि कोई बंदा जो है वो हमारे इशू के दरमियान नहीं बोल सकता। ये इंडिया का अपना अंदरूनी मामला है और ये दो मुल्कों का मामला है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये दिस इज अ बायलैटरल इशू और ये बायलैटरल टॉक्स के जरिए सॉल्व होगा।
अब वो जो हमने 1972 में सिमला एग्रीमेंट को हमने साइन किया हुआ है ना, उसकी मुसीबत आज तक हमारे सर के ऊपर है कि वो बार बार यही बात इंडिया कहता है, और इंडिया अब तक इंडिया का ब्यूरोक्रेट्स या इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ कहीं भी इंडिया जाता है ना, वो यही बात करता है कि ये तो हम लोगों का एग्रीमेंट है, ये बायलैटरल टॉक्स के जरिए होना है, तो हम लोग इसमें यूएन, अब बड़ी दफा आपने देखा होगा ना कि अमेरिका कहता है मैं मामला हल कराता हूँ, दूसरा मुल्क कहते हैं, वो पहली बात है कि इंडिया ने कराने नहीं देना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे अगर कोई करवाए, अगर कोई इस तरह की बात होती भी है तो इंडिया शिमला एग्रीमेंट का बहाना दे देता है, वो कहता है कि जी ये तो बायलैटरल टॉक्स के जरिए है। तो हम लोगों को थोड़ा नुकसान जो है वो इस एग्रीमेंट के जरिए भी पहुंचा है। अब ये आप लोगों ने देखना है कि उस वक्त की जो लीडरशिप थी उसने इंदिरा गांधी के साथ वहां जाके क्यों उसने किया। और एक और चीज आप लोग याद रखना, शिमला के नाम से हमारी तारीख में जो है ना वो 3 चीजें हैं। एक शिमला डेपुटेशन है 1906, ठीक है। दूसरा शिमला एग्रीमेंट है, शिमला डेपुटेशन है, और एक तीसरा है शिमला एग्रीमेंट, शिमला डेपुटेशन, और वो तीसरा भी याद आ जाएगा, वो 1945 का था, ठीक है। मतलब 3 याद रखना, तारीख में 3 है। एक शिमला डेपुटेशन है जो 1906 में क्या था, सर शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ठीक है। 1906 वाला शिमला डेपुटेशन क्या था, जब मुसलमानों के लिए अलहदा से वोटिंग के राइट्स लेने थे और ये मुस्लिम लीग वगैरह बननी थी, ठीक है। तो ये जाके मिले थे उस दौर में लॉर्ड मिंटो को। फिर ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, ठीक है। और उसके बाद ये शिमला एग्रीमेंट जो है ना, इसको आपने अपना तरीका पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है उसके साथ नहीं मिला देना। शिमला एग्रीमेंट 1972 के हिसाब से अपने याद रखना, ठीक है। चले अब आप लोग जो हैं वो अपना इफ्रा जो है वो अपना बताए, फिर उसके बाद डील। जी जी सर इसमें ना आपने एक वो कमीशन की बात की थी, यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया पाकिस्तान। जी जी वो 71 तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों उसे सपोर्ट करते रहे। 71 के बाद इंडिया ने कहा कि इसके बाद हम इसके साथ नहीं चलेंगे, इसे किसी किस्म की मावनत नहीं देंगे, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान अभी तक इसकी वो वो मावनत दे इसलिए रहा वो है। शिमला एग्रीमेंट की वजह से ही, शिमला एग्रीमेंट की वजह से ही, और क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि इशू बायलैटरल टॉक्स के जरिए हल होगा, फिर तो तीसरी किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं रही थी। आप पहले ये बताओ ना कि शिमला एग्रीमेंट क्यों किया था हमने। सर ये एग्रीमेंट हुआ था जब पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके साथ इंडिया के साथ, तो जी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। हमारे एक अंदाजे के मुताबिक 97,000 के करीब जो है आर्मी ऑफिसर्स हैं वो उनकी कैद में थे। कुछ हमारा रकबा था यानी कि हिस्सा और पूरा का उनके पूरा कब्जे में चला बांग्लादेश गया हमारे था। से चला गया था, पूरे का पूरा बांग्लादेश छीन बिल्कुल। लिया था। और वो तो एक पूरी स्टेट है, और ये जो यहाँ का पाकिस्तान है, जो मौजूदा पाकिस्तान है, इसके भी काफी ज्यादा इलाके थे उनके कब्जे में चले गए थे। हम्म। तो सर इसकी सबसे जो मेन वजह है, अगर अगर हम इसकी क्या 71 को देखें तो इसमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि जो हमारे उस वक्त के साबिक़ इक़्तिदार थे वो अपनी अय्याशियों में पड़े रहे। आप 71 के अगर देखें 70 तो आप DHQ का और जो हमारे सदर साहब हैं उनका रजिस्टर उठा के देख लें तो सदर साहब ने कितनी मीटिंग्स की हैं। सिर्फ 3 मीटिंग्स हैं कि एक मुल्क है उसमें जंग हो रही है और काफी बड़े पैमाने पर हो रही है, और उसका जो आर्मी चीफ है वो 3 मीटिंग कर रहा है, और वो मीटिंग भी है सर उसके आप मिनट्स देखें तो वो चंद मिनट्स हैं जो कि आधा घंटा 15 मिनट्स ये उसका ड्यूरेशन है। अब जहाँ पे एक यार सप्लाई आर्मी सप्लाई का ना, आर्मी का मैं आपको ऑनेस्टली मैं सर अगर इसका आर्मी एक का बताऊं। हाजा सर्वस जो उस जंग के अंदर शामिल था, उस वक्त वो मेजर के ओहदे पर पोस्ट था और कैद भी रहा है। उसके बाद उसकी ये स्टोरी थी, उसने कहा था कि हमें ये नहीं पता था, हमें किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने क्या करना है। जिस पोस्ट पे हम काबज थे या जिस लड़ रहे थे, हमें दोनों साइडों से फायरिंग हो रही थी, हम दोनों साइडों से जवाब दे रहे थे, और इसके बावजूद भी हम वहाँ पे एक डिफेंडिंग पोजीशन पे थे, हम अग्रेसिव नहीं, लेकिन हमें यकदम ये कहा गया कि आप असला फेंक दें। उस वक्त के जो जनरल नियाजी थे उन्हें ये कह के भेजा गया था आपने सीज फायर की बात करनी है, आपने वहां पे जाके सरेंडर की बात नहीं करी। अब जो हमारे मौजूदा वजीर आजम है इमरान खान है ना, उससे पहले पता क्या हम लोगों से सर ब्लंडर उससे क्या कहा हुआ गया था। था सीज फायर का कहा गया था, अगर सीज सुनो फायर ना होता। सुनो, उससे उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, एक तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन जो थी ना
वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी, ठीक है। आप डायरेक्ट आपकी वहाँ पे अप्रोच थी नहीं। पर दूसरा हम लोगों से ना ब्लंडर हो गए थे वहाँ पे। हम लोगों की आर्मी आर्मी का ये सारे इशू में सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्ट है कि जब इक़्तिदार मुंतकिल हो रहा था ना, तो इनको बड़े आराम से जो है ना वो इक़्तिदार जिस बंदे का था, शेख मुजीबुर रहमान का, इनको लेके उसको कर देना चाहिए था, इनको भुट्टो को रोक देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने नहीं रोका। और इन्होंने सबसे पहले फिर वहां पे बगावत शुरू होगी। जहाँ बताओ एक मुल्क का अवामी लीडर जीता है और आप उसको आने ही नहीं दे रहे, तो अवाम ने तो वहां पे फिर करना है ना, राइजिंग करनी है, अपराइजिंग करनी है। इन्होंने अवाम को ना वहां पे छितर बड़े लगाए, इन्होंने बड़ा टीयर गैसेज और ये वो किसी तरीके से, जो पहला तरीका होता है कि छितरों के जरिए उन्हें काबू करने की, अवाम काबू नहीं आई, ठीक है। वहां से उनको पता नहीं था, इंडिया और मुफ्ती पानी जो थी वो पहले से तैयार बैठे थे, ठीक है। वो वहां गुस्सा है, उनको पहले बड़ा गुस्सा था कि आधा कश्मीरी किस चक्कर में लेके गए हैं, जो पाकिस्तान के पास 35 या 36% जो कश्मीर है, उनको पहले इस चीज़ का गुस्सा था कि ये किस चक्कर में, किस खुशी में लेके बैठे हैं। तो उन्होंने 1971 में जो था ना वो मुक्ति बानी और उसके ज़रिए पेनिट्रेशन शुरू की हुई थी उसके अंदर। इस पे अगर आप लोगों ने मूवी भी एक देखनी हो तो एक इसकी जॉन अब्राहम की मूवी थी, वो अब्दुल्ला को पता होगा कौन सी मूवी थी। जॉन अब्राहम की एक पिछले दिनों मूवी थी। सर इसके बावजूद भी अगर हम सर हमें मौजूदा नुकसान सिनेरियो को थ्रेटनी देखा अगर जाए हम ना, देखें मौजूदा तो सिनेरियो सर को हम मद्देनजर रखते हुए बात करें, तो इस वक्त भी हमारे पास एक वाज़ेह और एक स्ट्रॉन्ग केस था जिसे हम प्लीड नहीं कर सके, और मुकम्मल तौर पर हम किसी का नुकसान में जा रहे हैं। हम इंडिया के ऊपर कानूनी पाबंदियां लगवा सकते थे कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी अब कर रहा है। और काफी ज्यादा हम अपने अपने जो सोसाइटीज हैं उसे एक्टिव करने के बजाय हम एक दूसरे की टांगे खींचने, कभी हम कह रहे हैं कि आईसी जो हमारी इस्लामी कॉन्फ्रेंस है वो करारदाद पास नहीं कर रही, उसने तो पहले 6 कर ली हैं, 6 से क्या हुआ है, अब उसको आप जिम्मा बना के आप दो ममालिक के दरमियान तनाव खड़ा कर रहे हैं जिसका आपको कोई फायदा नहीं है। बजाय इसके कि आप जो असल मकसद है, जो असल जहाँ पे इंडियंस को मुश्किलात पेश आ सकती, आप वहाँ पे तो जा नहीं रहे। आप एक वहाँ पे जाके तकरीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हाथ में एक बंदूक होगी अगर मुझे इंसाफ ना दिया गया। आप तो फिर वो टेररिस्ट बना रहे हैं, वो पहले ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुसलमान दहशतगर्द हैं, आप कश्मीर में भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, और आप वहाँ पे जाके और साथ ये कह रहे हैं कि हमने तालिबान को, उसी तकरीर में यही कह रहे हैं कि हमने तालिबान को ट्रेन किया है। हम कैसे कश्मीर का एक डिफेंड कर रहे हैं, और आज भी कश्मीर जो हैं वो हमारे साथ हैं। और रही बात कि इनके हुर्रियत रहनुमा जो हैं बशीर, इनका एक है, वो इतने फेमस नहीं है, उनके बेटे आज भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड है, वो बांग्लादेश में MBBS कर रहे हैं। सर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मेरे ऐड हैं फ्रेंड लिस्ट में, मैं उनसे बात करता हूँ, तो सर आज भी उनकी हमदर्दी हमारे साथ है। अगर उनको हमसे शिकवे हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही, साढ़े ते और आप वो आज भी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और यही बात है कि हम देख लें, हमें तिब्बत में वो हमारा एक स्टूडेंट को मार दिया गया, इसी तरह ही है। और सियासत में वही फार्मूले जो 47 से ठीक है जी। इफ्रा एक मिनट, अदील फिर ठीक ये है। बात बहुत आगे पहुंच गई है, हयात हाँ बलोच वाली। जी जी, इफ्रा आप बताएं, आप अपना पॉइंट बताएं। जी सर, मैं सर अभी भी उसी क्वेश्चन पे हूँ सर। आपने कहा कि वो जो आपने मालिक मकान वाली बात की थी सर, मैं अभी भी वहीं पे हूँ जी सर। जी ये जी। बात ऐसे शुरू हुई थी कि जब उसने कहा, जब गुलाब सिंह ने जो है हरी सिंह को जब ये आगे फर्दर दे दिया था सर ये कश्मीर, तो तब उसने हरी सिंह ने सर आगे उसने मजीद नहीं भेजा था, वो वहीं पे रहा था। उसके बाद उसने इल्हाक किया इंडिया के साथ, उसने कहा कि इंडिया मेरे साथ रहेगा। अब क्या हुआ वहां पे सर, बगावत शुरू हो गई, रिबेलियन जो थे वो अपराइजिंग हो गए अगेंस्ट महाराजा हैरी सिंह। वो इसी वजह से हुए थे कि जो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है मुस्लिम और हिंदू का सर। अब सर इसमें साथ दिया था इनमें एक रिबेलियन का लीडर था सरदार इब्राहिम खान, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसको उसके साथ मिले थे फिर लियाकत अली खान साहब, फिर उन्होंने इन्वेड किया। अब सर ये इशू स्टार्ट कैसे हुआ था सर, ये इशू अच्छा सर, ये इसके साथ इसकी अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो कश्मीर इशू पाकिस्तान और इंडिया का ही क्यों है, बाकी स्टेट्स जितनी भी इनके साथ अटैच होती हैं वो क्यों नहीं इस चीज के लिए चाइना है, बॉर्डर करें, अफगानिस्तान इसलिए है। नहीं करें। चाइना भी सर कर रहा है बॉर्डर। सर अब मेरी बात सुने सर।
सर ये हुआ था कि जब लियाकत अली खान ने क्या किया कि इनको एक पूरी आर्मी टाइप रिबेलियन इनको प्रोवाइड करती थी, साथ साथ उन्होंने दूसरी तरफ यानी डबल गेम खेली थी, वन साइडेड ये काम कर लिया, दूसरी साइड पे उन्होंने दो अथॉरिटियंस के साथ मिलकर उन्होंने इन्वेड कर लिया था कश्मीर में एक वेब सीरीज के मुताबिक। सर एक वेब सीरीज के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने पहले इन्वेड किया था कश्मीर में जाकर, फिर इंडियन आर्मी आई थी, जबकि दूसरी में ये था कि जब सर इंडियन आर्मी कश्मीर में आ चुकी थी कश्मीर का कब्जा लेने के लिए, तब पाकिस्तान ने किया था। सर जैसा कि आपने सर ठीक है सर आपके भाई मेरी बात मत इंटरप्रेट कीजिएगा सर, मेरे आपके कहने के मुताबिक कायदे आजम ने कहा कि जाके डिफेंड करें। सर जब जाके वहां के राजा ने ही इल्हाक कर लिया तो कायदे आजम कैसे डिफेंड करें और क्यों डिफेंड करें? डिफेंड तब करें जब वहां पे ऑपरेशन या तो इसलिए बच्चे वो इसलिए क्योंकि वहां की अवाम जो थी ना उनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट जाके वहां का महाराजा जो था वो सेशन कर रहा था, तो इसलिए कायदे आजम ने कहा था कि वहाँ की अवाम जो है वो मुसलमान है। सर मैं यहाँ पे कुछ वहाँ के लोग ना बट गए थे सर, वहाँ के लोग बट गए थे दो चीजों में सर, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और कुछ मुस्लिम। एक मिनट अपना जी रिदा आप अपना पॉइंट दें, जल्दी से दें। यस सर। जी सर पहली बात तो कश्मीर के अवाम की डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं, उनके साथ जो कुछ बुरा हो रहा था, तो ये कहानी नहीं है कि 1947 को शुरू हुआ या इंडिया ने आर्मी भेजी या पाकिस्तान ने आर्मी भेजी। ये सब कुछ बहुत पहले से था, जब उन्होंने स्टेट खरीदी। अगर आप शाहबनामा वाली बुक पढ़े जो कुदरतुल्लाह शाह की है बायोग्राफी, सर आप उसमें आपको इतना कुछ देखने को मिलता है कि कितने जुल्म होते थे, मुसलमानों को कितना ज्यादा डिग्रेड किया जाता था, उनको बिल्कुल इफ आई से इट वुड नॉट बी रॉन्ग, उनको कुत्तों की तरह खाना फेंका जाता था, वो जहाँ से गुजरते थे उस जगह को पाक किया जाता था। इस तरह के वहाँ पे कश्मीर में पहले ही लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा था। और जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया तब सबसे पहले जो थी उनकी पार्टीशन पॉलिसी थी, उसके अंदर ये उन्होंने कहा था कि जो स्टेट्स है वो फ्री टू चूज होंगी इंडिपेंडेंस के बिटवीन या एक्सेशन टू इधर इंडिया और पाकिस्तान के। बट जो नेहरू था उसने माउंटबेटन के साथ, माउंटबेटन की डिस्प्यूट्स थी जो कि बहुत ओवर थी, और उसमें माउंटबेटन ने स्टेट्स को फोर्स किया था कि वो एक्सेशन की तरफ ही जाए। अब जो एक्सेशन की तरफ जाना था तो अब बात रह गई कश्मीर की जब बात हुई थी तो जो वाइस रॉय का जो उस टाइम स्पेशल असिस्टेंट था, सी से कुछ नाम था उसका, उसने भी कहा था कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट माउंटबेटन और लेकिन जो उस टाइम का राजा था उसने इंडिया के साथ रिक्वेस्ट की थी जब पाकिस्तान फ्री हुआ था। उसी दौरान जब चाइना भी जो अक्सई चीन के साथ का जो एक इलाका है ए से अक्षर प्रदेश ऐसा कुछ नाम है उसका, वो चाइना के पास था, वो कभी अपने नक्शे में शामिल कर लेते थे, तो वो अपने नक्शे से इंडिया वापस ले लेता था। उसके उस पे उनकी बाद में जंगे में 1960s के अंदर सर, उसके बाद और इधर से वो रोला पड़ा हुआ था, इधर से ब्रिटिशर्स वो जा रहे थे, उधर से जो स्टेट थी कश्मीर का जो राजा था उसने इंडिया की आर्मी को इनवाइट कर लिया था, इधर से पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी और तब से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बन गया। सर यहाँ के जो आप कह रहे हैं ना कि राजा ने मुआहदा किया था, सर राजा ने मुआहदा नहीं किया था, बल्कि उसका जो मुआहदा था उसने यूएनओ को लिखा भी था कि यहाँ पे जो भारत है ये अब मुदाखलत कर रहा है। उसने ये लिखा था कि अगर जो वहाँ के लोग हैं, इंडिया जो है वो वहाँ के लोगों की राय के मुताबिक चलेगा, क्या वो उनके साथ आना चाहता है या नहीं आना चाहता। जो पहली रेजोल्यूशन 47 यूनाइटेड नेशन में पास हुई है उसका मतलब ही ये है, और बाकायदा उसका जो राजा था उसने लिखा था यूएनओ को सर। और रही बात के वो मुसलमानों को उस वक्त जो कैबिनेट मिशन था ना, उसने पहले ये कहा था कि जो मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएंगे राजा, और जो हिंदू होंगे, लेकिन जब वो 5-6 स्टेट की बात आई तो फिर कैबिनेट मिशन ने ही कहा था, उन्होंने टोटली कश्मीर को एज अ होल ही बात की थी कि ये टोटली ही उसके साथ अटैच हो जाएगा सर। अगर उसने कहा था उसके बाद इन्होंने तो सर इसलिए किया था कि इन्होंने कुछ सीरीज के मुताबिक पाकिस्तानी मुझे क्लियर करने दो। बच्चों ब्रेक देखो, जब पार्टीशन हुई थी ना तो पार्टीशन का मेन मतलब पता क्या था कि जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और हिंदू आबादी वाले इंडिया के साथ, लेकिन स्टेट्स का जो फ्यूचर था वो अभी डिसाइड होना था। वो उन्होंने कहा था कि ये स्टेट्स बाद में डिसाइड करेंगी कि उन्होंने किसके साथ मिलना है। उसमें ये वाला पॉइंट वो वैलिड करना भूल गए थे, या इसको लाना भूल गए थे कि स्टेट की जो
मिलेंगी वो अपने हुक्मरान की मर्जी से मिलेंगी या अपनी अवाम की मर्जी से मिलेंगी। देखो एक चीज को तुम लोग इस चीज को हमेशा याद रख के आगे चलना, स्टेटस नहीं डिटरमिन किया था। ठीक है। स्टेट्स का जो स्टेटस था ना वो पाकिस्तान बनने से पहले पहले तक जो डिसाइड नहीं हुआ था। जब पाकिस्तान बना तब एक बात तो यह जी पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्से दे दिए जाएंगे, चलो जी दे दिए गए। अब उसके बाद जो स्टेट्स का इशू था, स्टेट्स के ऊपर तो पहले से जो महाराजा थे उनकी भी सुननी थी और महाराजाओं से ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये अपनी अवाम की मर्जी से या किसी ना किसी मुल्क के साथ मिलेंगे, ठीक है। अब वहां पे पहले नंबर पे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले नंबर पे तो महाराजाओं ने क्या अपनी अवाम का करना है। पहले से ही जो जद्दी पुश्ती एक सिस्टम चलता आ रहा था, जो मुसलमान था उसकी ख्वाहिश थी कि पहले तो मैं अकेला रहूं, फिर जब उसको लगा कि नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता, मेरे पे किसी ना किसी ने आके काबिज हो जाना है, तो फिर उसने कहा चलो जी फिर मैं पाकिस्तान के साथ ही मिल जाता हूँ। लाइक वाइज जो आप कह रहे हो कि जो हरी सिंह था, उसने पहली उसकी जो ख्वाहिश थी ना एक महाराजा की, मैं उसका था कि मैं अपना अकेला ही रहूंगा, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं किसी मुल्क के साए के नीचे रहूं या मैं किसी मुल्क से प्रोटेक्शन लूं, ठीक है। तो क्या काम हुआ उसका, काम फिर क्योंकि अल्टीमेटली बहावलपुर का आप कभी स्टेटस देख लेना, ठीक है। बहावलपुर का आज तक वो एक एग्रीमेंट है वो जिसमें कहते हैं कि एक ना एक दिन इसका जो स्टेट का जो स्टेटस है वो दोबारा बहाल हो जाएगा, ठीक है। थोड़े अरसे बाद, कुछ अरसे बाद उसके ऊपर किसी ना किसी ताकत ने आ जाना होता है। इसने भी पहले यही कहा था कि मैं अकेला रहूंगा, फिर जब इसने देखा कि नहीं जी मेरी अवाम जो है, ठीक है, जो आप लोग जिस चीज की वजह से आपको कंफ्लिक्ट आपस में हो रहा है बच्चों, इसको फिर पता लगा कि मेरी जो अवाम है उसने तो नहीं मेरे साथ रहना, वो तो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही है। तब इसने फिर इंडिया को कहा कि जी आप मेरे साथ इलाहा कर लें, और तब वहां पे इंडियन आर्मी उतरी, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी वहां पे गई, ठीक है। तारीख कश्मीर की जो है वो थोड़ी सी मोल्डेड है, ठीक है। इसमें ये नहीं है, आपने हर तरीके से अपने आप को ओपन रखना है। जब आप मुख्तलिफ वर्जन की बात सुनोगे ना, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अपना एक वर्जन बना सकते हो। मैं किसी भी बच्चे के वर्जन, क्योंकि मैं ही अगर आप लोगों की रिसर्च को, अब मुझे आप लोग बड़े खुले डुले अंदाज में कह देते हो बच्चों नहीं सर ये आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि मैं आप लोगों से इस चीज की रिसर्च में कितना आगे हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर तहम्मुल है, मैं कहता हूँ ठीक है, बच्चों ने अगर रिसर्च किया तो, लेकिन अपने अंदर जो आप ये चीज कह रहे हो कि नहीं जी ये गलत कह रहा है हम ठीक कह रहे हैं, वो सारे वर्जन सुनोगे तो अपना एक सही वर्जन बनाओगे ना, ठीक है। लेकिन जब आप इतने वेलकमिंग ही नहीं होगे, आप ये कह दोगे कि नहीं जी आप तो बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जब तक आप मुख्तलिफ वर्जन को इकट्ठा करके, ये जो सच्चाई है ये बहुत आपस में मुड़ी हुई है, ठीक है। अभी हम लोगों का टाइम भी पूरा हो गया, सिर्फ अपना वर्जन दिया करो, ठीक है, अगले के वर्जन को भी वेलकम किया करो, ठीक है। ये वाली जो आदत है ये आगे जाके आपकी पक्की हो जानी है कि आपने कहा करना है, जो हम भी आपकी एज में करते थे कि जी अगले को कहना नहीं कि आप गलत कह रहे हो। फिर जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, फिर आपकी आदत ये बनेगी कि आप कहोगे कि नहीं यार आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी भी बात सुन लो। अब्दुल्ला यार तुम्हारा पॉइंट सुनते हैं, लेकिन टाइम 1 मिनट से भी कम रह गया, तो या तो तुम कर लो बात। सर नेक्स्ट टाइम से ना टाइम डिवाइड करें ताकि हर किसी को